हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आर्ट्स पावर पर। बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग अपना जो पॉलिटिकल साइंस का बुक फर्स्ट है हमारा, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। इस बुक का जो बुक फर्स्ट है, इसके हम पहले चैप्टर दो ध्रुवता के अंत के इंपॉर्टेंट एक एक नंबर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम लोग जो हमारा देखिए, पहले कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर हमारा फर्स्ट चैप्टर दो ध्रुवता का अंत कब से हो गया। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये चैप्टर अकेले आपका 8 मार्क्स का है। सीबीएसई की जो नई सिलेबस आई है जो 2022-23 के लिए, उसमें ये हमारा दो नंबर जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो डिलीट कर दिया गया है। इसीलिए हमारा पहला चैप्टर कौन सा हो गया? दो ध्रुवता का अंत। चलो बच्चों, एक नंबर के क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या लिखा हुआ है? चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम लिखा हुआ है ना, दो ध्रुवता का अंत, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को नहीं पढ़ेंगे। हम आज कौन से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे? तो अति लघु उत्तरित जो प्रश्न होते हैं बच्चों, इसके एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शुरू करते बच्चों, अति लघु उत्तरित प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1989 में कौन सी घटना से जर्मनी का एकीकरण हो गया? जर्मनी देखिए दो हिस्सों में बंट गई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। जो पूर्वी जर्मनी था वो सोवियत संघ के नियंत्रण में था, यूएसएसआर के नियंत्रण में, और पश्चिमी जर्मनी पे अमेरिका का नियंत्रण था। बीच में सोवियत संघ के द्वारा एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिसे हम कहते हैं बर्लिन की दीवार। क्या कहते हैं बच्चों? बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बर्लिन की दीवार खड़ी कब की गई? 1961 में खड़ी की गई। कितने वर्षों तक खड़ी रही? 28 वर्षों तक खड़ी रही। बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर से लंबी थी? तो 150 किलोमीटर से अधिक लंबी थी। ये जर्मनी को कितने हिस्सों में बांटते हैं? दो हिस्सों में बांटते हैं, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो बर्लिन की दीवार गिर गया था 9 नवंबर 1989 को। इसी के बाद जर्मनी का क्या हो गया था बच्चों? एकीकरण हो गया था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो सोवियत प्रणाली जो थी हमारी समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। किस विचारधारा पर आधारित थी बच्चों? समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, समाजवादी विचारधारा का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य सेवा शिक्षा सब कुछ कौन उपलब्ध कराएगी? सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में कब आया था? समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 में अस्तित्व में आया था, समाजवादी क्रांति के बाद, या हम कहते हैं रूसी क्रांति के बाद। क्या कहते हैं बच्चों? रूसी क्रांति के बाद। आप इसको समाजवादी क्रांति को कई नामों से जान सकते हैं: रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, साम्यवादी क्रांति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हमारा सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर किस पार्टी का दबदबा था? सोवियत राजनीति पे कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। लगभग इस पार्टी ने सोवियत संघ में 70 वर्षों तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, यूएसएसआर में कैसी अर्थव्यवस्था थी? यूएसएसआर में एक तो योजनाबद्ध बोले तो नियोजित अर्थव्यवस्था थी, और राज्य के नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था थी। इसे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि सोवियत संघ ने 1928 में प्लानिंग कहा कि हम भाई कुछ भी काम करने से पहले प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग करने के लिए इन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाई थी। और सोवियत संघ में सभी चीजों पे सरकार का नियंत्रण था, इसीलिए इसे बोलते हैं हम राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा बच्चों? सोवियत प्रणाली के अनुसार राज्य की प्रमुख प्राथमिकता क्या थी? समाजवाद की स्थापना। देश की मेन प्राथमिकता थी समाजवाद की क्या करना? स्थापना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सोवियत संघ कितने गणराज्यों का समूह था? तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों का समूह था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पूर्वी यूरोप के देश किस खेमे में आते थे? पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे में आते थे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों, सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया एक सैनिक संगठन का नाम बताइए। सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया एक सैनिक संगठन था हमारा वार्सा पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के निर्माण में समझौते में किन देशों ने हस्ताक्षर किया? तो बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ने साइन किया। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, बर्लिन की दीवार कब तोड़ दी गई? बर्लिन की दीवार बनाई कब गई थी? मैंने बताया था आपको 1961 में। गिराई कब गई? 9 नवंबर 1989। कितने वर्षों तक खड़ी रही? 28 वर्षों तक खड़ी रही। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कौन से गणराज्य सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे? सोवियत संघ के साथ मध्य एशिया के गणराज्य रहना चाहते थे, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक है, ऐसे देश। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, किन गणराज्यों ने सोवियत संघ के साथ समाप्ति की घोषणा करी थी? तो रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की क्या करी थी बच्चों? घोषणा करी थी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा 14, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचेव। ये कितने वर्षों तक रहे थे? तो 6 सालों तक रहे थे, 1985 से लेकर 1991 तक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बच्चों, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे स्वीकार किया गया? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बच्चों, सोवियत संघ में 1991 में हुए तख्तापलट की घटना का विरोध बोरिस येल्त्सिन क्यों कर रहे थे? क्योंकि बोरिस येल्त्सिन सोवियत संघ के केंद्रीकृत नियंत्रण के खिलाफ थे, केंद्रीकृत व्यवस्था के खिलाफ थे।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बच्चों सोवियत संघ के तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो सोवियत संघ की तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका बोरिस येल्त्सिन ने निभाई। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्षों तक राज किया? सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 वर्षों, यहाँ पे एक ही पार्टी का दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी, लगभग 70 सालों तक इसने शासन किया सोवियत संघ में। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, रूस के कौन से दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? तो चेचन्या और दागिस्तान। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य एशिया के गणराज्य बाहरी ताकत व तेल की कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा क्यों बन गए? क्योंकि वहां पे हाइड्रोकार्बन बोले तो पेट्रोल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, वहां पे विशाल भंडार थे पेट्रोल के, इसलिए बाहर की कंपनियां वहां पे आने लगी। चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में बट गया? तो एक तो बन गया चेक, एक बन गया स्लोवाकिया। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। जो चीजें समझना है कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या रहा बच्चों, बाल्कन क्षेत्र में सबसे गहन संघर्ष कहां पर हुआ? तो यूगोस्लाविया में चला। क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है, कौन सा देश कई हिस्सों में टूट गया? तो यूगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा बच्चों, उज्बेकिस्तान के लोग किस बात के लिए ललायित रहते थे? तो उज्बेकिस्तान के लोग भारतीय फिल्मों को देखने के लिए ललायित रहते थे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 है, मध्य एशिया में ताजिकिस्तान में कितने वर्षों तक गृह युद्ध चला? मध्य एशिया ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला, 1990 से लेकर 2001 तक। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बच्चों, सोवियत संघ ने किन संयंत्रों से भारत की आर्थिक सहायता दी? तो सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम जैसे बड़े बड़े कारखाने खोलने के लिए हैवी इलेक्ट्रॉनिक जैसे मशीन संयंत्रों की से भारत की आर्थिक सहायता करी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, एक ध्रुवीय विश्व से क्या अर्थ है? देखिए, सोवियत संघ शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्ति थी, अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध के बाद अमेरिका के कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं बचे, दुनिया में इकलौती महाशक्ति बच गए अमेरिका। इसी को कहा जाता है एक ध्रुवीय विश्व। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, बिल क्लिंटन कितने वर्षों तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे? अमेरिका में कोई भी एक व्यक्ति 4 सालों तक राष्ट्रपति रह सकता है, बिल क्लिंटन 8 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, प्रथम खाड़ी युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया? तो कितने देशों के सैनिकों ने भाग लिया? प्रथम खाड़ी युद्ध इराक के खिलाफ लड़ा गया और इसे 34 देशों की संयुक्त सेना ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, प्रथम खाड़ी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, इराक के खिलाफ कितने देशों ने मोर्चा खोला था? इराक के खिलाफ 34 देशों की संयुक्त सेना ने, 6,60,000 सैनिकों ने। ठीक है, इसमें टोटल सैनिक थे 6,60,000। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, कौन सा युद्ध वीडियो गेम वॉर के नाम से आता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को ही, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को ही हम इस नाम से, वीडियो गेम वॉर के नाम से आता है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का उद्देश्य क्या था? अमेरिका इराक में अपनी मनपसंद की सरकार बनाना चाहता था और तेल के भंडारों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, राष्ट्रपति क्लिंटन के समय कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। अगर आपको नहीं पता ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच क्या था तो आपको याद दिला दूं, एक देश था केनिया और एक देश था तंजानिया। केनिया के दार एस सलाम, ठीक है, और केनिया के नैरोबी और तंजानिया के दार एस सलाम में अमेरिकी दूतावासों पे क्या कर दिया था? आतंकवादियों ने बमबारी कर दी थी। इसी के खिलाफ में ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच चलाया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में 9/11 क्या है? 9/11 एक आतंकवादी घटना है जो कि 11 सितंबर 2001 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को क्या कहा जाता है? 9/11 की घटना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, 36 37 सारे सेम ही क्वेश्चन है। 9/11 की घटना कौन सी थी? 11 सितंबर 2001 को अरब देशों के 19 आतंकवादियों ने 4 विमानों को कब्जा कर लिया, जिनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों से टकराया गया। तीसरा विमान पेंटागन से टकराया गया। चौथा विमान जो था पेंसिल्वेनिया के खेतों में जा गिरा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 9/11 की घटना के जवाब में क्या किया गया? तो ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम चला, जिसमें आतंकवादी अलकायदा और तालिबान के खिलाफ संघर्ष चला। ठीक है बच्चों। WTC, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, WTC का पूरा नाम क्या लिखा है? WTC का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम क्या था? ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम अमेरिका के द्वारा जो चलाया गया था, एंडोरिंग फ्रीडम आतंकवाद के खिलाफ 9/11 की घटना के बाद। ठीक है, अफगानिस्तान और सूडान में घुस के तालिबान को के खिलाफ एक सैनिक ऑपरेशन था। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के प्रमुख जनरल कौन थे? नॉर्मन श्वार्ज़कोप। कौन थे बच्चों? नॉर्मन श्वार्ज़कोप थे। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 41 पेपर में आया भी हुआ है, देखिए सीबीएसई बोर्ड 2015 में। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का प्रमुख उद्देश्य था कुवैत को इराक से मुक्त कराना, ठीक है, कुवैत को आजाद कराना और इराक को उसकी गलती का एहसास दिलाना। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है बच्चों 9/11 की घटना के लिए अमेरिका ने किसे जिम्मेदार ठहराया? तो अलकायदा और तालिबान को जिम्मेदार ठहराया। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 11 सितंबर 2003 को दो विमानों ने कहां के विश्व व्यापार केंद्र, देखिए ये पहले तो 2003 नहीं है, एक है, कहां के विश्व व्यापार केंद्र के टावरों को ध्वस्त कर दिया? तो न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। सीआईएस का पूरा नाम क्या है बच्चों? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल। सीआईएस की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 1991 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, सीआईएस में कितने सदस्य थे? 12। क्वेश्चन पूछ लेते कौन से 3 गणराज्य शामिल नहीं हुए थे? एस्टोनिया, लताविया, लुथानिया। अरब क्रांति कब शुरू हुई थी? 2009 में। अरब क्रांति कहां से शुरू हुई थी? टूनीशिया से। अरब क्रांति का प्रभाव किन देशों में देखने को मिला? यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया देशों में देखने को मिला। शॉक थेरेपी से जुड़ी हुई घटनाएं क्या थी? अमेरिका के डॉलर के खिलाफ रूस की मुद्रा क्या हो गई? गिर गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप और भी ऐसी अच्छी वीडियो को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।